बारिश से बिहार में कई नदियां उफान पर। सुपौल में कोसी में बहे घर, पूर्णिया में कई गांव बने टापू। हर तरफ पानी पानी और घर का बचा हुआ हिस्सा। ये तस्वीर सुपौल के कुखनाहा गांव की है। यहाँ कोसी के उफान में कई घर बह गए। लोग बचा हुआ सामान निकाल कर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। कतौ राखे वाला व्यवस्था नहीं है, खाए वाला कोनो समस्या नहीं है, कोई देखे वाला नहीं है। 30 से 40 घर कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं। भगवान भरोसे दो नदी के बीच में लोग जी रहे हैं। मूसलाधार बारिश से पूर्णिया के रुपौली, बायसी और अमौर में नदियां उफान पर हैं। कोसी में पानी बढ़ने से नदी के आसपास 6 गांव टापू बन गए हैं। अमौर में कनकई, महानंदा, परमान का पानी 15 से ज्यादा गांव में घुस गया है। 20 गांव कटाव का खतरा झेल रहे हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घट रहा है, फिर भी 65 घाट अभी डूबे हुए हैं। लखीमपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से 5 तहसीलों के 250 गांव में पानी भर गया है। इस सीजन में यूपी के 33 जिले अब तक बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। मौसम विभाग ने यूपी और बिहार में अगले 6 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक हफ्ते बाद मानसून ब्रेक जैसी कंडीशन बन सकती है। भारी बारिश से राजस्थान के बूंदी में बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में पानी भरा। मध्य प्रदेश के मुरैना में आबादी को बचाने के लिए तोड़ा गया नहर का बांध। बूंदी में 24 घंटे में 7 इंच बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश को देखते हुए जिले में 12 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भजनेरी नदी में पानी आने से कई रास्ते बंद गए। भजनेरी गांव नदी से पानी आने से 2 हिस्सों में बंट गया। नदी पर बन रही पुलिया का पिलर भी पानी में डूब गया है। देही कस्बे की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। राजस्थान में बारिश थमने से करौली के हिंडौन में लोगों को थोड़ी राहत मिली। यहाँ भारी बारिश के रिहायशी इलाकों और बाजारों में पानी भरा है। कुछ घंटों की बारिश से ही शिवपुरी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें लबालब हो गई और कई कॉलोनियों में पानी भर गया। ग्वालियर, चंबल और जबलपुर संभाग में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद श्योपुर में सीप नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। मुरैना में भारी बारिश के बाद चंबल की मुरैना ब्रांच कैनाल की दीवार तोड़ दी गई। इससे टोंगा तालाब का बांध भी टूट गया। टोंगा तालाब फूटने से सबलगढ़ के कई गांवों में पानी भर गया। मुरैना सबलगढ़ रोड पर भी पानी भर गया। सबलगढ़ तहसील में खेतों में पानी घुस गया। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने घर की छतों पर शरण ली। मध्य प्रदेश में अब तक 27 इंच पानी बरस चुका है। वहीं राजस्थान में भी अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब अजित पवार को हो रहा है पछतावा। अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को मैदान में उतारने का फैसला बताया गलत। शरद पवार की बेटी और अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले को हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगाने वाले अजित पवार का 2 महीने में ही हृदय परिवर्तन हो गया है। सुप्रिया के खिलाफ वो अपनी पत्नी सुनेत्रा को नहीं जीता पाए तो अब वो अफसोस की मुद्रा में है कि उन्हें सुप्रिया के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देना चाहिए था। एक इंटरव्यू में अजित पवार ने कहा, मुझसे उस वक्त जरा गलती हो गई, घर में राजनीति नहीं लानी चाहिए थी। मुझे अपनी बहन के खिलाफ सुनेत्रा को चुनाव में नहीं उतारना चाहिए था, लेकिन उस वक्त पार्टी के संसदीय बोर्ड ने निर्णय लिया, एक बार तीर कमान से निकल जाए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन रक्षाबंधन के दिन सुप्रिया से मिलने जाऊंगा। महाराष्ट्र में कुछ ही महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कि अजित पवार वाली एनसीपी के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी हवा निकल चुकी है। अजित पवार अब महाराष्ट्र के जनसम्मान यात्रा निकल रहे हैं। अजित पवार के इस बयान से क्या राजनीतिक संकेत है, ये आने वाले दिनों में पता चलेंगे, लेकिन इस बयान से शरद पवार के स्टैंड को और भी मजबूत कर दिया है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में टीचर अब बच्चों को किसी भी तरह का दंड नहीं दे पाएंगे। चिकोटी काटने से लेकर थप्पड़ मारने तक की मनाही होगी। बच्चों को स्कूल में मुर्गा भी नहीं बना पाएंगे शिक्षक। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियम जारी कर दिए हैं। बच्चों को फटकारना, परिसर में दौड़ाना, चिकोटी काटना, चाटा मारना, घुटनों के बल बैठाना, क्लासरूम में अकेले बंद करना जैसी सजा को प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई शिक्षक किसी छात्र को सजा के रूप में क्लासरूम में अकेले बंद कर देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के नए नियम नए सत्र से लागू हो जाएंगे। हर स्कूल में एक शिकायत पेटिका होगी जिसमें छात्र अपनी शिकायती चिट्ठी दे सकेंगे। अभिभावक शिक्षक समिति नियमित रूप से इन शिकायतों की सुनवाई करेंगे। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800893277 पर कंप्लेंट की जा सकती है। स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर इस नंबर को चस्पा किया जाएगा।
दुनिया के कई देशों में बच्चों को पनिशमेंट से बचाने के लिए कड़े कानून हैं। बच्चों के खेलने से लेकर उनके आराम करने तक का समय निर्धारित है। चीन में तो बच्चों की गलती पर पेरेंट्स को सजा देने तक का प्रावधान है। सहारनपुर में बदमाश को पकड़ने गई यूपी पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। गांव वालों ने आंखों में मिर्च झोंककर इसमें तस्कर को छुड़ा लिया। महिला दरोगा समेत 6 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। हंगामे की ये तस्वीरें सहारनपुर के नकुड़ इलाके की हैं। घाटमपुर गांव में पुलिस जावेद नाम के तस्कर को गिरफ्तार करने गई थी। एनडीपीएस के मामले में फरार चल रहे जावेद और टीकू को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम तस्कर को थाने ले जाने लगी तो गांव वालों ने पुलिस टीम को घेर लिया। जावेद के परिवार वालों ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च झोंक दी। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। कई पुलिस कर्मियों की वर्दी तक फाड़ दी गई। बाद में 2 थानों से फोर्स बुलाई गई, तब हालात काबू हो गए। 30 नामजद एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। बचे हुए अभियुक्तों की भी वीडियोग्राफी के आधार पर चिन्हीकरण किया जाएगा। भीड़ के हमले में महिला दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी में इस साल पुलिस पर हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं। मोदी नगर में 25,000 के इनामी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले की कोशिश की गई। हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।